मैं आरव मेहरा हूं, एक आर्किटेक्ट। मेरे पेशे में लोग पत्थरों से इमारतें बनाते हैं। मैं उन इमारतों को दोबारा जीवन देता हूं जिन्हें दुनिया मर चुकी समझती है। पिछले 7 सालों में मैंने राजस्थान के किलों से लेकर बंगाल की हवेलियों तक सबको संवारा था। पुरानी दीवारें मुझसे बात करती थी, सड़ी हुई लकड़ियां मुझे अपनी कहानी सुनाती थी। मैं विज्ञान में यकीन रखने वाला इंसान था। मैंने कभी भूत प्रेत, जादू टोना या उन सब चीजों पर ध्यान नहीं दिया जिन्हें लोग अलौकिक कहते हैं। मेरे लिए हर समस्या का हल इंजीनियरिंग और तर्क में था। लेकिन जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके तर्क को चकनाचूर कर देती हैं। मेरे साथ वो तब हुआ जब मैंने उस हवेली में कदम रखा। तारीख थी 14 नवंबर। ठंड दिल्ली में भी शुरू हो चुकी थी, लेकिन मैं उन दिनों अपने चंडीगढ़ के ऑफिस में एक छोटे से प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। मेरा ऑफिस सेक्टर 8 में था, एक शांत सी जगह पर जहां मैं अपने ब्लूप्रिंट्स और लैपटॉप के साथ घंटों बिताता था। उस दिन शाम लगभग 7 बजे थे जब मेरे ऑफिस का दरवाजा खुला। अंदर कोई नहीं आया, बस दरवाजे के नीचे से एक मोटा सा भूरा लिफाफा सरकाया गया। मैंने उठाकर देखा। लिफाफे पर मेरा नाम था, श्री आरव मेहरा, वास्तुकार। कोई रिटर्न एड्रेस नहीं, कोई डाक टिकट नहीं, कोई हाथ से लिखा हुआ लग रहा था, लेकिन अक्षर इतने सुडौल थे मानो किसी मशीन ने लिखे हों। मैंने खोला। अंदर एक चिट्ठी थी और एक ब्लूप्रिंट। चिट्ठी में लिखा था, प्रिय आरव मेहरा, हमें आपकी सेवाओं की आवश्यकता है। सोलन घाटी में स्थित मिस्ट्री मैनोर नामक हवेली को 30 दिनों में पूर्ण रूप से पुनर्स्थापित करना है। आपकी फीस 2 करोड़ रुपए होगी। शर्त, आपको इस हवेली में हर रात रुकना होगा। यदि आप एक भी रात बाहर बिताते हैं तो समझौता रद्द होगा और आपको कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। सहमति होने पर कल सुबह 10 बजे इसी पते पर उपस्थित हों। 2 करोड़। मैंने चिट्ठी को दोबारा पढ़ा। यह कोई मजाक लग रहा था। मैं उस समय आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। मेरे पिता का इलाज चल रहा था और मेरे पास बमुश्किल 1 महीने का खर्च बचा था। 2 करोड़ मेरी जिंदगी बदल सकते थे, लेकिन इतनी बड़ी फीस के बदले इतनी अजीब शर्त, हर रात हवेली में रुकना होगा। यह कैसी शर्त थी? मैंने तर्क से सोचा, शायद कोई अमीर आदमी है जो अपनी पुरानी हवेली को संवारना चाहता है और वो चाहता है कि आर्किटेक्ट वहां रहे ताकि काम तेजी से हो। यह असामान्य तो था, लेकिन असंभव नहीं था। मैंने हां कह दी। अगली सुबह मैं उस पते पर पहुंचा। वहां कोई नहीं था, बस एक कार खड़ी थी, एक काली फॉर्च्यूनर जिसके शीशे पूरी तरह काले थे। कार की डिक्की खुली थी और उसमें मेरे लिए एक नोट छोड़ा गया था, कार में बैठ जाइए, ड्राइवर आपको ले जाएगा। मैंने कार में सीट बेल्ट लगाई। ड्राइवर एक बुजुर्ग आदमी था जिसने पूरे रास्ते एक शब्द भी नहीं कहा। हम चंडीगढ़ से निकले, फिर पंचकूला, फिर जीरकपुर होते हुए सोलन की ओर बढ़े। सोलन पहुंचने में करीब 3 घंटे लगे, लेकिन ड्राइवर वहां नहीं रुका। वो शहर से निकलता गया घने देवदार के जंगलों की ओर। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते गए, सड़कें संकरी होती गईं, मोबाइल का नेटवर्क कमजोर होता गया और फिर पूरी तरह गायब हो गया। गूगल मैप्स ने काम करना बंद कर दिया। हम एक ऐसे रास्ते पर थे जो किसी भी नक्शे में नहीं था। करीब 2 घंटे और चढ़ाई के बाद कार रुकी। मैंने खिड़की से बाहर देखा। मेरी सांसें थम गई। हवेली वो विशाल थी, 3 मंजिला, गॉथिक शैली में बनी हुई, लेकिन उसमें भारतीय वास्तुकला के तत्व भी मिले हुए थे। मुख्य दरवाजे पर नक्काशीदार त्रिशूल बने थे, लेकिन खिड़कियां यूरोपीय चर्चों की तरह नुकीली थी। हवेली के चारों ओर लोहे की ऊंची रेलिंग थी और उस पर जंग लगी हुई थी। मेन गेट पर एक तख्ती लगी थी जिस पर लिखा था, मिस्ट्री मैनोर प्रवेश निषेध। गेट खुला था। मैं अंदर बढ़ा। मेरे पीछे कार का इंजन स्टार्ट हुआ और वो चली गई। मैं अकेला था उस विशाल हवेली के सामने, जंगल के बीच, बिना नेटवर्क के। मैंने गहरी सांस ली। यह सिर्फ एक प्रोजेक्ट था। मैंने इससे बड़ी बड़ी इमारतें संभाली थी। मैं अंदर चला गया। हवेली का मुख्य दरवाजा बिना चाबी के खुल गया, मानो कोई मेरा इंतजार कर रहा था। अंदर कदम रखते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी दूसरी दुनिया में आ गया हूं। बाहर तेज धूप थी, लेकिन अंदर अंधेरा छाया हुआ था। मेरी आंखों को ढलने में कुछ सेकंड लगे। जैसे ही मैंने चारों ओर देखा, मैं स्तब्ध रह गया। हवेली के अंदर का हर सामान बिल्कुल सही सलामत था। विक्टोरियन जमाने का फर्नीचर, भारी भरकम लकड़ी की मेजें,
रेशमी पर्दे जो जमीन तक लटक रहे थे और दीवारों पर बड़ी बड़ी पेंटिंग्स, लेकिन सब पर धूल की मोटी परत जमी थी। ऐसा लग रहा था जैसे यहां कोई 20 साल से नहीं आया हो। लेकिन सबसे अजीब बात थी फायरप्लेस। हवेली के मुख्य हॉल के बीचों बीच एक विशाल चिमनी थी और उसमें आग जल रही थी। लपटें ऊंची उठ रही थी, लेकिन उनसे कोई गर्मी नहीं निकल रही थी, ना ही कोई धुआं था। आग जल रही थी, लेकिन वो जलती हुई भी नहीं लग रही थी, मानो वो आग ही नहीं, कोई भ्रम हो। मैंने अपना बैग रखा और हवेली का जायजा लेना शुरू किया। पहली मंजिल पर 3 बड़े कमरे थे, दूसरी पर 4 और तीसरी मंजिल पर सिर्फ एक कमरा था जिसका दरवाजा बंद था। हर कमरे में पुराना फर्नीचर था, पुरानी किताबें, पुराने कपड़े, मानो लोग यहां से कभी गए ही नहीं, बस गायब हो गए हों। मैं नीचे लौटा, मैंने अपना कैमरा निकाला और फोटो लेनी शुरू की। तभी मेरी नजर हॉल के बीच रखी एक मेज पर पड़ी। मेज पर धूल नहीं थी, बाकी सब जगह धूल की मोटी परत थी, लेकिन यह मेज बिल्कुल साफ थी, मानो किसी ने अभी अभी पोंछी हो। मेज के ऊपर एक डायरी रखी थी। डायरी का कवर काले चमड़े का बना हुआ था। उस पर कोई नाम नहीं था, सिर्फ बीच में एक रुद्राक्ष जड़ा हुआ था। रुद्राक्ष इतना पुराना लग रहा था कि वो काला पड़ चुका था, लेकिन उस पर एक अजीब सी चमक थी। मैंने डायरी उठाई, वो सामान्य डायरी से भारी थी, मानो उसके अंदर कुछ और भी हो। मैंने पहला पन्ना खोला। पन्ने सड़े गले थे, किनारे से उखड़ रहे थे, लेकिन उन पर लिखी हुई स्याही ताजा थी, चमकदार लाल, मानो अभी अभी लिखी गई हो। पहले पन्ने पर लिखा था, इस डायरी को खोलने वाला अब इस हवेली से बाहर नहीं जा सकता। यही इसका पहला और आखिरी सत्य है। मैं हंसा। कोई मजाक था, कोई इस हवेली का मालिक मुझे डराने की कोशिश कर रहा था। मैंने अगला पन्ना खोला। उस पर एक नक्शा था, हवेली का नक्शा, लेकिन यह वह नक्शा नहीं था जो मुझे चिट्ठी के साथ मिला था। इस नक्शे में 3 मंजिलें नहीं थी, 4 थी। चौथी मंजिल वहां थी जहां मैंने सिर्फ एक बंद दरवाजा देखा था। नक्शे में लिखा था, चौथी मंजिल द शैडो चैम्बर। यहां वो कैद है जो कभी इंसान था। मैंने नक्शा ध्यान से देखा। चौथी मंजिल तक जाने के लिए तीसरी मंजिल के अंत में एक गुप्त सीढ़ी थी। मैंने वो सीढ़ी ऊपर जाते समय नहीं देखी थी। मैंने डायरी बंद की और सीढ़ियों की ओर चल दिया। तीसरी मंजिल पर पहुंचकर मैंने दीवारों को टटोला। एक दीवार पर हाथ रखते ही मुझे ठंडक महसूस हुई। बाकी दीवारें सामान्य थीं, लेकिन यह एक बर्फ की तरह ठंडी थी। मैंने जोर से धक्का दिया। दीवार घूम गई। सामने एक संकरी सीढ़ी थी जो अंधेरे में गायब हो रही थी। मैं ऊपर चढ़ा। सीढ़ी के अंत में एक लकड़ी का दरवाजा था जिस पर ताले जड़े हुए थे, 7 ताले, और हर ताले पर एक रुद्राक्ष लटका हुआ था। मैंने दरवाजे के पास लगे छोटे से छेद से अंदर झांका। अंधेरा था, पूरा अंधेरा, लेकिन उस अंधेरे के बीच कुछ हिल रहा था। कोई चीज, कोई आकार, बहुत बड़ा आकार। मैं पीछे हटा। मेरा दिल तेज धड़क रहा था। मैं नीचे उतरा, हॉल में आया और डायरी फिर से खोली। इस बार मैंने बीच के पन्नों को देखा और वहां मेरी जान निकल गई। एक पन्ने पर मेरी मां की फोटो चिपकी थी। वो फोटो मेरे घर के फोटो एल्बम में भी थी। मेरी मां 20 साल पहले मर गई थी। डॉक्टर्स ने कहा था हार्ट अटैक, लेकिन उस फोटो के नीचे लिखा था सीमा मेहरा। 14 नवंबर 2003 को इस हवेली में मृत्यु हुई। वो जानती थी कि शैडो लॉर्ड को कैसे मारना है, लेकिन वो असफल रही। अब उसका बेटा आ गया है। मेरे हाथ कांपने लगे। 14 नवंबर, आज भी 14 नवंबर था। ठीक 20 साल बाद मैंने डायरी के अगले पन्ने पलटे। वहां एक लंबा पैराग्राफ लिखा था, हाथ से लिखा हुआ, लेकिन हाथ मेरी मां के नहीं लग रहे थे। लिखावट अलग थी। पैराग्राफ में लिखा था, यह हवेली किसी के रहने के लिए नहीं बनी है। यह बनी है एक शैडो लॉर्ड को कैद करने के लिए। शैडो लॉर्ड कोई भूत नहीं है, वो एक इंसान था जिसने अपनी आत्मा अंधकार को बेच दी। उसकी असली ताकत उसके शरीर में नहीं, उसकी परछाई में है। उसकी परछाई उससे अलग हो सकती है, कहीं भी जा सकती है, किसी को भी मार सकती है। 200 साल पहले 7 तांत्रिकों ने मिलकर उसे इस हवेली में कैद किया था। उन्होंने चौथी मंजिल पर एक शैडो ट्रैप बनाया जहां उसकी परछाई उससे अलग नहीं हो सकती। लेकिन 20 साल पहले ट्रैप कमजोर होने लगा। तब सीमा मेहरा आई। वो एक तांत्रिक थी। उसने अपनी जान देकर ट्रैप को फिर से मजबूत किया, लेकिन अब वो ट्रैप
फिर टूट रहा है। और इस बार ट्रैप को ठीक करने के लिए एक आर्किटेक्ट की जरूरत है। एक ऐसा आर्किटेक्ट जो शैडो आर्किटेक्चर को समझ सके। वह तुम हो आरव। मैंने डायरी बंद कर दी। मेरा दिमाग पूरी तरह से खाली हो गया था। मैं एक आर्किटेक्ट था। मैं पत्थर और सीमेंट से इमारतें बनाता था। मुझे जादू टोने से कोई मतलब नहीं था। मैं उठा और बाहर जाने लगा, लेकिन तभी हवेली के सारे दरवाजे एक साथ बंद हो गए। हर दरवाजा, हर खिड़की, हर रास्ता। मैंने मुख्य दरवाजे को धक्का दिया, वह नहीं खुला। मैंने खिड़कियां तोड़ने की कोशिश की, लेकिन शीशे ऐसे थे मानो स्टील के बने हों। तभी पीछे से आवाज आई, एक महिला की आवाज, बेहद मधुर, लेकिन उसमें ऐसा जहर था कि मेरी रूह कांप गई। इतनी जल्दी मिस्टर मेहरा, आप अभी आए भी तो नहीं। मैं मुड़ा। फायरप्लेस की आग की लपटें ऊपर उठ रही थी और उन लपटों के बीच से एक आकृति उभर रही थी। धीरे धीरे लपटें एक मानवीय आकार में बदल रही थी। पहले पैर, फिर धड़, फिर हाथ, फिर चेहरा। वह सामने खड़ी थी। एक महिला लगभग 25 साल की लग रही थी। लंबे काले बाल, सफेद रेशमी साड़ी और चेहरा इतना सुंदर कि देखते ही बनता था। लेकिन उसकी आंखें, उसकी आंखों में पुतलियां नहीं थी, सिर्फ कालापन था। गहरा, असीम कालापन, मानो उसकी आंखों में रात भर बसी हो। मैं हूं जरा, उसने कहा। तुम्हारी मां मुझे जानती थी, वह मेरी दोस्त थी, और फिर वह मेरी दुश्मन बन गई। तुम क्या वो? मैंने मुश्किल से आवाज निकाली। मैं वो हूं जिसे तुम्हारी दुनिया चुड़ैल कहती है। वो मुस्कुराई। लेकिन मैं उससे बहुत ज्यादा हूं। मैं शैडो लॉर्ड की रखवाली करती हूं। मैं उसे कैद रखती हूं, और तुम वह हो जो उसे आजाद कर सकता है। मैं कुछ नहीं करूंगा, मैंने कहा। करोगे? उसने कहा, क्योंकि अगर तुमने 7 दिनों के अंदर शैडो ट्रैप को रिस्टोर नहीं किया तो शैडो लॉर्ड आजाद हो जाएगा, और जब वो आजाद होगा तो पहले वो तुम्हारे पिता को मारेगा, फिर तुम्हारे दोस्तों को, फिर उस शहर को जहां तुम रहते हो, और अंत में पूरी दुनिया को। और अगर मैं ट्रैप रिस्टोर कर दूं तो शैडो लॉर्ड फिर से कैद हो जाएगा, और तुम यहां से जा सकोगे। सीधी सादी डील लगती है, मैंने कहा। जरा हंसी। उसकी हंसी में एक अजीब सी मिठास थी। सीधी सादी? नहीं आरव, यहां कुछ भी सीधा सादा नहीं है। ट्रैप को रिस्टोर करने के लिए तुम्हें शैडो आर्किटेक्चर सीखना होगा, और वो सीखने के लिए तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। 7 दिन, 7 रातें, इस हवेली में सिर्फ तुम और मैं। उसने हाथ बढ़ाया। तो डील है। मैंने उसकी ओर देखा। उसकी काली आंखों में मैं अपना प्रतिबिंब देख सकता था। मैं जानता था कि यह जाल है, लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैंने उसका हाथ थाम लिया। उसकी हथेली बर्फ की तरह ठंडी थी, लेकिन उस ठंडक में कुछ और भी था। एक अजीब सी गर्माहट, एक अजीब सी खिंचाव, मानो उस हाथ ने मुझे अपने से बांध लिया हो। डील, मैंने कहा। जरा मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में अब कोई जहर नहीं था। उसमें सिर्फ एक रहस्य था, एक ऐसा रहस्य जिसे सुलझाने में मुझे अपनी जान लगानी पड़ेगी। रात हो गई थी। हवेली के अंदर अंधेरा और भी गहरा हो गया था। जरा ने मुझे पहली मंजिल के एक कमरे में ले जाकर रखा। कमरा बड़ा था। बीच में एक चारपाई थी और दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स लगी थी। एक पेंटिंग में एक आदमी था, लंबा, पतला, चेहरे पर कोई भाव नहीं। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसके पीछे उसकी परछाई बहुत बड़ी थी, मानो परछाई उससे अलग हो रही हो। यह शैडो लॉर्ड है। जरा ने पेंटिंग की ओर इशारा किया। 200 साल पहले का। उसका नाम था रुद्र। वो एक तांत्रिक था, बहुत शक्तिशाली, लेकिन शक्ति के लालच में उसने अपनी आत्मा अंधकार को बेच दी। अब वो न जीवित है, न मृत। वो कहीं बीच में है, और उसकी परछाई उसकी असली पहचान है। तुम उसे कैद क्यों रखना चाहती हो? मैंने पूछा। क्योंकि अगर वो आजाद हुआ तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी। जरा ने कहा। उसकी परछाई हर उस इंसान को मार डालेगी जिसमें अंधकार है, और हर इंसान में अंधकार होता है आरव, हर किसी में। तुमने कहा था कि मेरी मां तुम्हारी दोस्त थी। मैंने कहा, यह सच है? जरा की आंखों में कुछ हिला। पहली बार उसकी काली आंखों में एक चमक आई। हां, सीमा बहुत अच्छी इंसान थी। वो एक तांत्रिक थी, लेकिन वो कभी अंधकार का इस्तेमाल नहीं करती थी। वो सिर्फ प्रकाश से लड़ती थी।
हम दोनों ने मिलकर शैडो लॉर्ड को कैद किया था, लेकिन उसकी कैद तोड़ने के लिए उसने तुम्हारी मां को मार डाला। कैसे? उसकी परछाई वो तुम्हारी मां के शरीर में घुस गई। तुम्हारी मां ने अपने दिल पर हाथ रखा और मंत्र पढ़ा। उसने अपनी जान देकर परछाई को बाहर निकाला, लेकिन उसकी जान चली गई। मैं चुप था। 20 साल से मैं सोचता था कि मेरी मां की मौत हार्ट अटैक से हुई थी, लेकिन अब मुझे पता चल रहा था कि उसने अपनी जान कुर्बान कर दी थी। मेरी मां हीरो थी और मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता था। मैं ट्रैप रिस्टोर करूंगा, मैंने कहा। मुझे बताओ क्या करना है। जरा ने मेरी ओर देखा। उसकी नजर में कुछ बदलाव आया। वो सख्त थी, लेकिन उस सख्ती के पीछे कुछ और था। शायद डर, शायद अकेलापन, शायद कुछ और। पहली रात उसने कहा, तुम्हें शैडो आर्किटेक्चर का पहला सबक सीखना होगा। तुम्हारी मां ने तुम्हारे लिए एक डायरी छोड़ी है, वह इसी कमरे में है। उसे ढूंढो, उसे पढ़ो और कल सुबह मुझे बताओ कि तुमने क्या समझा। वो गायब हो गई। बस धुएं का एक गुबार था और वो नहीं थी। मैं अकेला था उस हवेली में जहां मेरी मां मरी थी, जहां एक शैडो लॉर्ड कैद था, जहां एक चुड़ैल मेरी मदद कर रही थी। मैंने कमरे में चारों ओर देखना शुरू किया। दीवारों पर पेंटिंग्स थी, अलमारियां थी, एक पुरानी मेज थी। मैंने मेज के दराज खोले। पहले दराज में पुराने कागज थे, दूसरे में खाली था, तीसरे में एक डायरी, छोटी सी भूरे रंग की, जिस पर लिखा था सीमा मेहरा की डायरी। मैंने उसे खोला। पहला पन्ना। मेरे प्यारे बेटे आरव, अगर तुम ये डायरी पढ़ रहे हो तो मैं मर चुकी हूं और तुम उस हवेली में हो जहां मैं मरी थी। मुझे माफ कर देना कि मैंने तुमसे सच्चाई छिपाई। मैं नहीं चाहती थी कि तुम इस दुनिया में आओ, लेकिन शायद तकदीर कुछ और ही चाहती थी। शैडो आर्किटेक्चर कोई साधारण विद्या नहीं है। ये अंधकार को देखने की कला है। हर इमारत की एक परछाई होती है आरव, हर दीवार की, हर खिड़की की, हर दरवाजे की। वो परछाई असली इमारत से भी ज्यादा ताकतवर होती है। अगर तुम परछाई को देखना सीख गए तो तुम इमारत को बदल सकते हो। पहला सब, आंखें बंद करो, दीवार को हाथ लगाओ, उसकी परछाई को महसूस करो। जब तुम उसे महसूस करोगे तो तुम देखोगे कि हर दीवार के पीछे एक और दीवार है। वही है शैडो वॉल। उसे ठीक करो और ट्रैप मजबूत हो जाएगा। लेकिन सावधान बेटा, शैडो लॉर्ड तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा। वो तुम्हारे मन में घुसेगा, तुम्हारे डर को बढ़ाएगा, तुम्हारी कमजोरियों को तुम्हारे सामने रखेगा। उससे मत डरना, डर ही उसकी ताकत है। और जरा जरा पर भरोसा मत करना। वो चुड़ैल है, वो अपने मकसद के लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन उससे नफरत भी मत करना। उसने मेरी जान बचाई थी एक बार। तुमसे मिलने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है बेटा। बस याद रखना, मैं तुमसे प्यार करती हूं और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी मां। मैंने डायरी बंद कर दी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने अपनी मां को 20 साल में पहली बार महसूस किया था। उनकी लिखावट, उनके शब्द, उनका प्यार, वे सब इस डायरी में कैद था। मैं उठा और दीवार की ओर बढ़ा। मैंने आंखें बंद की, हाथ दीवार पर रखा। दीवार ठंडी थी, खुरदरी थी। मैंने गहरी सांस ली। मैंने महसूस करने की कोशिश की। परछाई, दीवार की परछाई। पहले कुछ नहीं हुआ, फिर धीरे धीरे मुझे महसूस होने लगा। दीवार के नीचे कुछ था, कुछ ऐसा जो दीवार से जुड़ा था, लेकिन दीवार नहीं था। एक अलग आयाम, एक छाया। मैंने अपनी उंगलियों को उस पर टिकाया। वह ठंडा था, बहुत ठंडा, लेकिन उसमें एक स्पंदन था, एक धड़कन, मानो वह जीवित हो। मैंने आंखें खोली। दीवार वही थी, लेकिन मैं अब जानता था कि उसके पीछे कुछ और था। मैंने शैडो वॉल को महसूस कर लिया था। तभी कमरे में अंधेरा और गहरा हो गया। लाइट बुझ गई। मैंने चारों ओर देखा, कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर मेरी परछाई हिल रही थी। वो अलग हो रही थी। मेरी परछाई दीवार से उतर रही थी, जमीन पर आ रही थी और मेरी ओर बढ़ रही थी। नहीं, मैं चिल्लाया। परछाई ने मेरे गले को पकड़ लिया। उसका हाथ ठंडा था, मजबूत था। मेरी सांसें रुकने लगी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। तभी कमरे में एक चमक हुई, एक तेज रोशनी। परछाई चीखी और गायब हो गई। मैंने सांस ली। जमीन पर बैठकर मैंने देखा, दरवाजे पर जरा खड़ी थी। उसके हाथ में एक क्रिस्टल था जिससे रोशनी निकल रही थी। शैडो लॉर्ड तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा है, उसने कहा। उसे पता चल गया है कि तुम शैडो आर्किटेक्चर सीख रहे हो।
अब वो हर रात तुम पर हमला करेगा। मैंने शैडो वॉल महसूस कर ली है, मैंने कहा। जरा की आंखों में हैरानी थी। पहली ही रात, तुम्हारी मां की तरह तुम भी उतने ही ताकतवर हो आरव। मैं ताकतवर नहीं हूं, मैंने कहा। मैं सिर्फ अपनी मां का बेटा हूं। जरा मेरे पास आई। वह मेरे सामने बैठ गई। उसकी काली आंखें अब उतनी डरावनी नहीं लग रही थी। उनमें कुछ और था। दर्द, अकेलापन, शायद कुछ और। तुम्हारी मां ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं, जरा ने धीरे से कहा। उसने कहा था कि एक दिन तुम यहां आओगे। उसने मुझसे वादा लिया था कि मैं तुम्हें बचाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तुमने वादा निभाया, मैंने कहा। अभी नहीं, उसने कहा। अभी तो सिर्फ शुरुआत है। अगली 6 रातें और भी मुश्किल होंगी। शैडो लॉर्ड, हर रात और कमजोर होते जाओगे, और तुम हर रात और कमजोर होते जाओगे। तो फिर मैं कैसे जीतूंगा? जरा ने मेरी ओर देखा। उसकी नजर में कुछ बदलाव आया। वो झिझक रही थी। फिर उसने कहा है, शैडो लॉर्ड को सिर्फ एक चीज मार सकती है, सच्चा प्यार। लेकिन सच्चा प्यार सिर्फ उसे मार सकता है अगर वो प्यार धोखा बन जाए। यानी तुम्हें किसी से प्यार करना होगा और फिर उसे धोखा देना होगा। तभी प्यार की ताकत अंधकार को भेज सकती है। यह बहुत क्रूर है, मैंने कहा। यही तो काला जादू है, आरव, जरा ने कहा। यहां प्यार भी जहर बन जाता है और जहर भी प्यार बन जाता है। वह उठी और दरवाजे की ओर चल दी। दरवाजे पर पहुंचकर वह रुकी। बिना पीछे देखे उसने कहा है, कल रात दूसरा सबक, तैयार रहना। और वो चली गई। मैं अकेला था। दीवार पर मेरी परछाई अब सामान्य थी, लेकिन मैं जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। 6 और रातें, 6 और सबक, और आखिर में एक फैसला। एक ऐसा फैसला जो मेरी जिंदगी बदल देगा। मैंने अपनी मां की डायरी फिर से खोली। आखिरी पन्ने पर कुछ और लिखा था जो मैंने पहले नहीं देखा था। लिखावट अलग थी। ये जरा की थी। सीमा, मैं तुमसे वादा करती हूं कि मैं तुम्हारे बेटे को बचाऊंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे मुझे अपनी जान देनी पड़े। लेकिन अगर उसने मुझसे प्यार कर लिया तो मैं वो प्यार कभी धोखा नहीं बनने दूंगी, क्योंकि मैं भी जानती हूं सच्चे प्यार में धोखा नहीं होता, चाहे कितना भी काला जादू क्यों ना हो। मैंने डायरी बंद कर दी। मैं समझ गया था यह सिर्फ शैडो लॉर्ड की कहानी नहीं थी, यह जरा की कहानी थी, और शायद मेरी भी। बाहर जंगल में उल्लू बोल रहे थे। हवा तेज हो गई थी। हवेली की खिड़कियां खड़खड़ा रही थी। मैं चारपाई पर लेट गया, आंखें बंद कर ली। मैंने सोचा, मेरी मां ने कहा था कि जरा पर भरोसा मत करना, लेकिन जरा ने मेरी जान बचाई थी। और उसकी डायरी में लिखा था कि वो मुझसे प्यार करने लगी थी। क्या कोई चुड़ैल सच्चा प्यार कर सकती है? क्या अंधकार में प्यार पनप सकता है? मुझे नहीं पता था, लेकिन एक बात मुझे पता थी, अगली 6 रातें मेरी जिंदगी की सबसे लंबी रातें होंगी। और उन रातों के अंत में मुझे एक चुनाव करना होगा, शैडो लॉर्ड को मारने के लिए या उसे कैद रखने के लिए नहीं, बल्कि जरा पर भरोसा करने के लिए या नहीं, और शायद उससे प्यार करने के लिए या नहीं। दूसरी रात आरव शैडो आर्किटेक्चर का दूसरा सबक सीखता है, लेकिन शैडो लॉर्ड उसके सपनों में घुसकर उसके धोखा देने की कोशिश करता है। तीसरी रात जरा और आरव के बीच दूरियां कम होती हैं। आरव को पता चलता है कि जरा खुद शैडो लॉर्ड की कैदी है। वो उसकी रखवाली नहीं करती, बल्कि उसी की परछाई का हिस्सा है जो इंसानी रूप धारण कर लिया है। 5वीं रात है, आरव और जरा एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं, लेकिन यह प्यार शैडो लॉर्ड को और ताकतवर बना देता है, क्योंकि अब उसके पास 2 आत्माएं हैं, जरा और आरव। 7वीं रात है, आरव के सामने सबसे बड़ा फैसला होता है। या तो वो जरा को मारकर शैडो लॉर्ड को हमेशा के लिए खत्म कर दे, या फिर वो खुद शैडो लॉर्ड बनकर जरा को आजाद कर दे। तीसरा विकल्प भी होता है, वो अपनी मां की डायरी में छिपे आखिरी मंत्र का इस्तेमाल करे, जो सिर्फ तभी काम करता है जब प्यार करने वाला इंसान खुद को कुर्बान कर दे। आरव चुनता है, वो खुद को कुर्बान कर देता है, लेकिन जरा उसे बचाने के लिए अपनी अमरता छोड़ देती है। शैडो लॉर्ड मर जाता है, जरा इंसान बन जाती है, और आरव जीवित बच जाता है। लेकिन हवेली ढह जाती है और उसके साथ ही काले जादू का हर निशान मिट जाता है। अंत आरव और जरा हवेली के मलबे से बाहर निकलते हैं। पहली बार सूरज की रोशनी जरा के चेहरे पर पड़ती है। उसकी आंखों में अब कालापन नहीं है, वो सामान्य है। वो मुस्कुराती है और पहली बार उसकी मुस्कान में कोई जहर नहीं, सिर्फ प्यार होता है। अब क्या होगा? जरा पूछती है।
आरव उसका हाथ पकड़ता है। अब एक नई शुरुआत, बिना जादू के, बिना अंधकार के, सिर्फ हम। वे जंगल से बाहर निकलते हैं। पीछे हवेली के खंडहर हैं, लेकिन सामने एक नई सुबह है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।